नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक पौराणिक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है सच्चा प्रजापालक। कहानी बहुत ही सुंदर है, आप पूरा सुनिएगा। प्राचीन काल में महाराज रुद्रदेव अपनी न्यायप्रियता, वचन पालन और प्रजा पालन के लिए प्रसिद्ध थे। राजकुमार प्रशांत देव ने भी अपने पिता रुद्रदेव के समान ही सभी गुणों को अपने जीवन में उतारा था। जब महाराज रुद्रदेव प्रौढ़ हो गए तो उन्होंने सभी राजकाज कुमार प्रशांत को सौंपकर पत्नी सहित एकांत वन में सन्यासी जीवन बिताने का इरादा किया। एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर वे कोलाहल से दूर वन में चले गए और वहीं एक पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। राजकुमार प्रशांत के न्यायप्रिय शासन की छाया में प्रजा चैन की बंसी बजा रही थी, किंतु एक दिन अचानक उनके दरबार में एक ब्राह्मण शिक्षार्थी आया और घबराकर कहने लगा, महाराज, घोर अनर्थ हो गया। महर्षि श्रीकंठ के आश्रम में एक कारण ही पाताल के नागों ने उपद्रव करके व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। ऋषि कुमारों ने उपद्रव करने वालों को रोका टोका तो उन्होंने कुमारों को डस लिया। ऋषि कुमार अकारण ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। रक्षा कीजिए महाराज, महर्षि का आश्रम संकट में है। शिक्षार्थी ब्राह्मण की बात सुनकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो उठे। वे शीघ्र ही उसे साथ लेकर महर्षि श्रीकंठ के आश्रम में पहुंचे। राजकुमार ने वहां 10 ऋषि कुमारों को मृत पड़ा देखा तो वे क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने नागलोक को जला डालने की घोषणा कर दी। अपना धनुष तान कर उन्होंने उसी समय नागलोक की ओर संवर्तक आग्नेयास्त्र छोड़ दिया, जिससे नागों के लोक में आग जलने लगी। उससे वहां खलबली मच गई। आग से घबराकर नाग पाताल लोक से भागने लगे। नागराज वासुकी को इस बात का पता चला तो वह भी घबरा उठा। वह राजकुमार प्रशांत के क्रोध और प्रजापालक प्रवृत्ति दोनों से ही परिचित था। अतः वह सीधा वन में महाराज रुद्रदेव के पास पहुंचा और अपने सहयोगियों के साथ झुककर प्रार्थना करने लगा, महाराज, पाताल लोक राजकुमार प्रशांत के क्रोध की आग में जल रहा है, उसकी रक्षा कीजिए। अगर शीघ्र ही उन्होंने अपना संवर्तक अग्न्यास्त्र वापस नहीं लिया तो दुनिया नागों से खाली हो जाएगी। महाराज को नागराज और उसके साथियों पर दया आ गई। जब उन्होंने प्रशांत के कोप का कारण पूछा तो नागराज ने कहा, महाराज, हमारा वंश नाश हो रहा है। आप कृपा करके हमारी रक्षा का वचन दीजिए। रुद्रदेव ने कहा, नागराज, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें रक्षा का वचन देता हूं। महाराज से रक्षा का वचन लेने के बाद नागराज ने सारी बात कह सुनाई। जब महाराज को पता चला कि पाताल लोक के नागों ने 10 ऋषि कुमारों को मृत्यु लोक पहुंचा दिया है तो वे भी नागराज पर क्रोधित हुए। बोले, नागराज, तुमने बहुत बुरा किया, मुझे धोखे में रखकर रक्षा का वचन ले लिया। नागराज चुप रहा और मन ही मन अपनी कुटिलता पर हंसता रहा। उधर जब राजकुमार प्रशांत को ये पता चला कि नागराज ने उसके पिता
रुद्रदेव से अपनी रक्षा का वचन ले लिया है, तो उसने पिता के पास जाकर सारी घटना का ब्यौरा दिया और अपना वचन वापस लेने का आग्रह किया। रुद्रदेव ने कहा, कुमार, मैं नागराज को वचन दे चुका हूं, अतः नागलोक की रक्षा तो मैं करूंगा ही। राजकुमार बोले, महाराज, यदि आप अपने वचन से मजबूर हैं तो मैं भी अपनी प्रजा को अकारण कष्ट देने वाले को क्षमा नहीं कर सकता। देर तक बातचीत होने के बावजूद भी कोई फैसला नहीं हो सका। अंत में रुद्रदेव ने संसार को नाश करने वाला कालास्त्र संभाला और उसे छोड़ने को तैयार हो गए। राजकुमार प्रशांत कहने लगे, महाराज, आप पाताल लोक के थोड़े से नागों को बचाने के लिए सारे संसार को नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। कुमार, तुम शीघ्र अपना संवर्तक अस्त्र वापस लो और नागों को अग्नि से बचाओ। मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, यदि मैंने अन्यायी के विरुद्ध कठोर कदम उठाकर उसे सबक नहीं दिया तो मेरी प्रजा का मेरे न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। महाराज रुद्रदेव तो कालास्त्र चलाने को तैयार थे ही। वे जैसे ही उसे छोड़ने लगे, उसके प्रभाव को सोचकर देवता और ऋषिगण कांपने लगे। पिता पुत्र को ऐसा संसार नाशक कार्य करता देखकर उन्होंने बीच बचाव किया। देवताओं के आग्रह से रुद्रदेव ने तो कालास्त्र को रोक लिया, किंतु राजकुमार प्रशांत द्वारा छोड़ा गया संवर्तक अस्त्र नागलोक को बराबर जलाता रहा। अपने वंश और राज्य को नष्ट होता देखकर नागराज घबराया हुआ राजकुमार के पांवों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमार, मैं ऋषिवर के आश्रम में उपद्रव करने वाले दुष्ट नागों को दंड दूंगा तथा साथ ही मैं मृत ऋषि कुमारों को जीवित करने का विश्वास दिलाता हूं। आप संवर्तक अस्त्र वापस ले लीजिए। इस प्रार्थना के बाद नागराज ने पाताल लोक से संजीवनी बूटी मंगाकर मृत ऋषि कुमारों को जीवित किया तथा दुष्ट नागों को दंड दिया। तब कहीं जाकर राजकुमार प्रशांत ने संवर्तक अस्त्र वापस लिया। महाराज रुद्रदेव और अन्य देवतागण प्रसन्न हुए। रुद्रदेव ने कहा, पुत्र प्रशांत, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुमने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि राजा को प्रजा की रक्षा करते हुए कठोर से कठोर परीक्षा से भी नहीं घबराना चाहिए। ये थी राजा रुद्रदेव और उनके पुत्र राजकुमार प्रशांत की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे कल किसी अन्य मोटिवेशनल कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।